वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टैंडर्डाइज्ड स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पहले जो वीडियो में व्याकरण में आने वाली दीर्घ संधि के बारे में जाना, अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम हमारे अभ्यास क्रम की ओर ज़रा ध्यान दें तो हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में कुल 15 लेसन है। अब लेसन की शुरुआत करें तो प्रथम पाठ है सुभाषितानी। प्रथम पाठ है सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में शुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम के रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अब सबसे पहले तो सुभाषित यानी क्या, ये हमने समझा। सुभाषित यानी कि सु प्लस भाषित, ये दो से शब्दों से वो संपन्न होता है। सु यानी सुंदर और भाषित यानी वचन। ये हमने समझा कि सुभाषित का अर्थ क्या होता है, तो कि सुंदर वचन। ये दो शब्दों से वो संपन्न होता है। ऐसे सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर मधुर वचन। बच्चों, संस्कृत में सुभाषित का एक महत्वपूर्ण स्थान है और सुभाषित का एक विशिष्ट गुण मैं आपको बताऊं तो सुभाषित में छोटे छोटे वचनों से या शुक्तियों से बहुत बड़े बड़े गहन संदेश मिलते हैं। अगर ये गहन उद्देश्य को अपने जीवन में निर्धारित करें तो हमारा जीवन एक सुंदर पुष्प की भांति सुंदर, निर्मल और उच्च विचारों से युक्त बन जाता है। सुभाषित वो जरिया है जो छोटे से छोटे बालक से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति को के जीवन में सार्थकता एवं रुचि भर देता है। तो चलो हम आज प्रथम पाठ सुभाषित का अध्ययन करें। पहले सुभाषित की ओर चले तो पहला सुभाषित है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ते पेयाः। अब ये जो सुभाषित है पहला वाला, उनमें क्या बताया गया है, तो इसका अर्थ है कि गुणा यानी कि गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणवान व्यक्ति में, गुणा भवन्ति यानी कि गुण रहता है, भवन्ति यानी रहता है, होता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुण यानी कि ते यानी उसको, निर्गुणम यानी कि दुर्जन व्यक्ति जो होता है, निर्गुणी व्यक्ति होता है वो, प्राप्य यानी उसको अगर प्राप्त कर ले वो गुण को, तो भवन्ति दोषाः, दोषा यानी कि वो दोष, भवन्ति यानी कि बन जाता है, हो जाता है। यहाँ पे क्या कहा है दोनों लाइन में कि गुणा गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु से यहाँ पे हम ले लेंगे कि गुणियों में अगर गुणवान व्यक्ति है तो उनमें अगर गुण है तो वो गुण ही रहता है। पर अगर यही गुण है जो गुणवान व्यक्ति में है, वो गुण है वो अगर निर्गुणी व्यक्ति या तो दुर्जन व्यक्ति, तो अगर वो गुण अगर दुर्जन में आ जाए तो वो गुण नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, वो गुण दोष में बदल जाता है, वो गुण है वो दोष बन जाता है।
यहाँ पे थर्ड लाइन है सुस्वादु तोयाहा। सुस्वादु तोया यानी कि स्वादिष्ट जल। सुस्वादु तोयाहा, सुस्वादु यानी कि स्वादिष्ट, पीने लायक। स्वादिष्ट यानी मीठा, तीखा, खट्टा, इस स्वादिष्ट की बात नहीं की है, पर यहाँ पे कौन से स्वादिष्ट जल की बात की है? तो पीने लायक, जो शुद्ध और स्वच्छ हो, जो हम पानी को पी सके वैसा हो। तो तोया यानी कि तोयम यानी कि पानी। प्रभवंती नद्यः, नद्य यानी कि नदी, नदी से निकलता है। प्रभवंती यानी निकलना। समुद्रम आशाद्यम, समुद्रम यानी कि समुद्र, दरिया जो होता है वो। आशाद्यम यानी कि उनमें आकर। भवन्त्यः पेयः यानी कि भवन्ते न यानी कि नहीं, पेया यानी कि पीने लायक, भवंत यानी कि नहीं रहता है, नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। यहाँ पे हमें गुणवान व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति की बात की है कि अगर गुणवान व्यक्ति के पास वो गुण रहता है तब तक वो गुण रहता है, पर जैसे ही वो गुण है वो दुर्जन के पास चला जाता है तो वो गुण है वो दोष में बदल जाता है। उसके लिए यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जैसे कि नद्य या नदीम का, ये नद्य यानी नदी का, सुस्वादु तोया यानी कि पीने लायक जो जल है, नदी का जो पीने लायक जल होता है, उत्पन्न होता है, वही जल अगर समुद्र माशाद्यम यानी समुद्र में आ जाए, समुद्र माशाद्यम यानी समुद्र में अगर मिल जाए, समुद्र में आ जाए, तो भवंती न पेयः यानी कि वो पीने लायक बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र में आते ही वो कैसा बन जाता है? खारा बन जाता है, वो हम पी नहीं सकते। जब तक वो पानी है वो नदी में रहता है तब तक वो मीठा जल रहता है, तब तक हम उसको पीने लायक होता है तो हम उसको पी सकते हैं। पर जैसे ही वो जल है, वो पानी है, वो समुद्र में आ जाए तो वो पीने लायक नहीं बचता है। यहाँ पे आप लोगों को शब्दार्थ में लिख सकते हो गुणज्ञेषु यानी कि गुणवान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति। इसको याद रखने के लिए आप लोग ऐसे छोटे छोटे शब्द है उसका अर्थ है वो याद रख लोगे ताकि आप लोगों को अनुवाद करने में सरलता रहे। निर्गुणम यानी कि दोषी या तो दुर्जन व्यक्ति। ये शब्दार्थ है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका अर्थ है वो आप लोग ज़रा ध्यान से रीड कर लेना ताकि आपको अनुवाद कर सको आप अपनी तरीके से भी। भवंती दोषाः यानी कि भवंती दोषाः यानी कि दोष बन जाते हैं, बन जाते हैं। सुस्वादु तोया यानी सुस्वादु तोया यानी पीने लायक, पीने लायक पानी। नद्य यानी कि नदी। प्रभवंती यानी उत्पन्न होना। भवन्त्य पेयः यानी कि पीने लायक नहीं। ये जो है वो पहले सुभाषित के शब्दार्थ मैंने यहाँ लिख दिए है। अगर इतने शब्दार्थ के अर्थ आप याद रख लोगे तो आप इसका अनुवाद सरलता से कर पाओगे। अभी हम इसको समझे तो अब इसको मैं आपको सरल भाषा में उदाहरण से समझाऊं तो जैसे एक सज्जन आदमी रात भर जागता है क्योंकि
उसको अभ्यास करना है। तो ये उसके अंदर गुण है, पर वही गुण दुर्जन में चला जाए तो ये दुर्जन है वो पूरी रात भर जागेगा तो सही, पर अभ्यास करने हेतु नहीं, पर गलत काम करने की योजना हेतु। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणवान व्यक्ति में जब तक वो गुण रहता है तब तक उसकी वैल्यू रहती है। जैसे ही वह गुण है वो दुर्जन में चला जाए तो वो गुण रहता नहीं है। अब हम दूसरे सुभाषित की ओर देखें तो उसको समझने के लिए यहाँ पे दूसरे सुभाषित है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्यदेयं परम पशुनाम। अब यहाँ पे क्या कहा है, तो साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य यानी कि साहित्य जो हमें पता है कि साहित्य में क्या क्या आता है, तो स्टोरी, नवलकथा, नवलिका, तो ये अच्छे अच्छे जो साहित्य है उसके बारे में बात की है। तो साहित्य है, संगीत म्यूज़िक जो हम बहुत पसंद होता है, कला यानी कि हम जो ड्राइंग करते हैं, फिर इसमें शिल्प कला, ऐसी अलग अलग प्रकार की जो कला है उसके बारे में बात की है कि विहीन यानी उसके बिना, उसका नहीं होना। तो यहाँ पे क्या कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन, यानी साहित्य नहीं है, संगीत और कला उसके बिना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, यानी कि साक्षात पशु है, पुच्छ यानी कि पूछ, और विषाणहीन यानी सिंह, विषाण यानी सिंह, जो सिंह होते हैं उसके बिना, हीन यानी कि उसके बिना, जो मनुष्य, यहाँ पे 2 लाइन में कहा है कि जो मनुष्य के जीवन में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, विहीन यानी नहीं होना, जिस मनुष्य के जीवन में साहित्य संगीत और कला नहीं है तो वो मनुष्य का जीवन साक्षात पशु के समान है। वो मनुष्य है वो साक्षात पशु है। कैसा पशु है, तो कि पूंछ और सींग के बिना वाला पशु है, क्योंकि पशु को सींग और पूंछ दोनों होती है जबकि मनुष्य को नहीं है। पर मनुष्य के जीवन में अगर साहित्य संगीत कला कुछ भी नहीं है तो वो भी क्या है, मनुष्य नहीं है, पर क्या है, वो साक्षात पशु ही है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, तृणम यानी घास, न खादन्नपि यानी कि नहीं खाता, वो घास नहीं खाता है। जीवमान यानी कि जिंदा है, वो फिर भी जिंदा है। मनुष्य है वो पशु तो बन गया है परंतु वो घास नहीं खाता है और फिर भी वो जिंदा है। तद्भाग्यधेयम परम पशुनाम, तद्भाग्यधेयम यानी कि वो उसका, तद्भाग्य, भाग्य यानी कि भाग्यवान, नसीब, तो उसका ये सद्भाग्य है, नसीब है कि परम पशुनाम, परम यानी कि उत्तम, अच्छा और अच्छा है, पशुनाम यानी पशुओं का और अच्छा सद्भाग्य है कि मनुष्य है वो घास नहीं खाता है फिर भी वो जिंदा है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि साहित्य संगीत के बिना मनुष्य का जीवन है वो पशु के समान है। और इनमें जो सुभाषित है उनमें किसका निर्देश किया है, तो यहाँ पे मनुष्य जीवन और पशु के जीवन के अंतर में बात की है कि मनुष्य के जीवन जो होता है वो भगवान ने जो दिया है वो सबको बहुत सारे रसों और कलाओं से युक्त दिया है। पर अगर मनुष्य है ये सारे रसों को त्याग कर निरस होकर जीवन जीता है तो उसके जीवन में और पशु के जीवन में
कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि पशु का जीवन है वो रसों से युक्त नहीं होता। उसको मनुष्य की तरह जीवन की विशिष्ट शैली में जीवन जीने का मौका नहीं मिला है, जबकि मनुष्य को मिला है। इसीलिए मनुष्य और पशु जैसा जीवन जीता है तो उसमें और पशु में सिर्फ और इतना ही अंतर रहता है कि उसके सींग और पूंछ नहीं होता और वह घास नहीं खाता। ये घास न खाने से पशु के लिए सद्भाग्य बन जाता है, क्योंकि मनुष्य को अगर घास पसंद आ जाए और वह घास के ऊपर भी अपना अधिकार जमा ले तो पशु के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए मनुष्य के जीवन की ओर यहाँ पे कटाक्ष किया है कि मनुष्य का जीवन भगवान ने जैसे सारे रसों से, साहित्यों से, कला से युक्त दिया है, वैसा ही जीवन जीना चाहिए। अगर उसको त्याग कर वो जीवन जीता है तो उसके जीवन में और पशु के जीवन में कोई अंतर रहेगा नहीं। तो यहाँ पे सुभाषित ने बहुत अच्छे से हमारे जीवन जीने की पद्धति के बारे में बताया है। तो यहाँ तक हम आज के पीरियड में रखते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है सुभाषित, वो नेक्स्ट पीरियड में हमें समझाऊंगी आप लोगों को। तो आज का होमवर्क आप लोग अपनी बुक में लिख लो। आज का होमवर्क है, ये जो मैंने शब्दार्थ लिखे हैं यहाँ पे वो तो रीड करने ही है, पर इसके अलावा शब्दार्थ है वो आपको मैं PDF फाइल जो भेजी है उनमें पूरा लेसन है और लेसन पूरा होते ही शब्दार्थ दिए गए हैं PDF फाइल में। तो वो शब्दार्थ है लेसन फर्स्ट के, तो वो आपको लिखना है। ये शब्दार्थ आपको लिखना है। और दूसरा होमवर्क है कि ये जो हमने जो 2 सुभाषित आज समझे, उस सुभाषित, ये जो हमने 2 सुभाषित हमने आज समझे उसका अनुवाद आप लोग अपनी भाषा में लिख दोगे। ये 2 सुभाषित का ये होमवर्क आप लोगों को अपनी बुक में नोट कर लेना है, जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।